जो लोग टाइल्स या मार्बल का काम सीखने के लिए सोच रहे हैं कि किस तरीके से करना है, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये खास तौर पे वीडियो लाया हूँ। इसमें हम आपको दिखाएंगे जो बाथरूम में काउंटर या फिर बाहर एरिया में जो काउंटर बनते हैं, जो बाउल वाले होते हैं जिसके ऊपर बाउल रखा जाता है, या जो अंदर होते हैं मतलब इन करके अंदर करके कटिंग करके बाउल रखा जाता है, तो दोनों हम बताएंगे। तो सिंपल तरीके से हमारा तरीका है काउंटर लगाने का। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस तरीके से लगाने के लिए, तो हम बहुत आसान तरीके से आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से हम लगाते हैं, किस तरीके से लगाएंगे। तो आपको बताते भी रहेंगे ताकि जो है जो लोग काम सीख रहे हैं, सोच रहे हैं काम करने के लिए, सीखने के लिए, ख़ास तौर पे उनके लिए आप लोग बहुत आराम से सीख जाएंगे। आपको पता चलेगा कि इसमें कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, बहुत आराम तरीके से सरल तरीका है जो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर काउंटर जैसे लगना है, आपको मार्बल का काउंटर बनाना है, तो उसकी नाप कैसे निकालनी है, उसको बाउल कैसे रखना है, कितना साइज़ होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा बाथरूम है जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए सिंपल तरीका क्या है, जैसे ये हमारा बाउल है, ठीक है। ये बाउल जो है ऊपर वाला है, ऊपर रखा जाएगा। तो ऊपर रखने वाले में जो काउंटर की हाइट होती है, पहले आप हाइट समझिए। जो काउंटर की हाइट होगी मतलब इतनी ऊंचाई पे हमको कटिंग करके काउंटर फंसाना है, तो काउंटर की हाइट अगर ये वाला बाउल है तो आपको 28 पे फाइनल करना है। फर्श से आपको 28 पे फाइनल करना है उसका टॉप, ठीक है। उसके बाद ये बाउल आ जाएगा, तो 32 या 33 बाउल के बाद हो जाता है। तो इतना जो है नॉर्मल साइज़ बनता है काउंटर का, ठीक है। अब आती है इसकी बारी। जैसे यहाँ पे काउंटर लगना है, ठीक है। अब आपको पता तो है नहीं कि कितना चौड़ा या कितनी मतलब इसकी लंबाई बनानी है काउंटर की। तो सिंपल तरीका क्या होता है, देखिए ये होता है ड्रेन पाइप। तो जो काउंटर का जो बाउल होता मतलब जो बाउल होता है उसका जो नीचे जिससे पानी मतलब निकलता है बाहर, तो उसका सेंटर इसके सेंटर पे होना चाहिए। तो सिंपल तरीका क्या है कि बाउल जब हम इसका मतलब लगाएंगे तो सेंटर में लगाएंगे, और नाप जो है पहले यहाँ से इतना नापेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैसे ये दीवार से लिया है, ये 13.5 इंची है सेंटर इसका, देख सकते हैं। तो 13.5 कितना हुआ, 27 इंची, ठीक है। तो 27 इंची आप समझ गए, यहाँ से लेके इस दीवार से लेके यहाँ तक के 27 इंची जहाँ तक के आएगा, 27 ऐसे काटना है, ठीक है। उसके बाद आपको चौड़ाई कितनी रखनी है, जैसे नॉर्मल साइज़ 22 इंची होता है, बहुत लोग 20 करवाते हैं। स्पेस के हिसाब से आपका कितना स्पेस है, तो इस तरीके से ये नाप निकल आएगी आपके काउंटर की। तो ठीक है, ऐसा रहा इसकी नाप। कहीं भी आपको कहीं भी फंसे, जैसे अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ जितना हो 20 इंची, तो 20 इंची उधर, तो 40 इंची हो गया। तो आपका जो बाउल होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस काउंटर की नाप निकलती है। चलिए फिर अब इसको हम काटते हैं। तो जैसे 27 इंची इसकी लंबाई काट लेंगे हम लोग, फिर इसको यहाँ से यहाँ 20 इंची या 22 इंची जो हमको सही लगेगा वो हम काट के रख लेंगे। और सिंपल तरीके से बनाएंगे तो नीचे कच्चा रख काटेंगे और इसका ऊपर वाला पक्का काटेंगे। और सामने से झालर के लिए जो सामने जो झालर रहेगी उसमें 2 इंची की पट्टी यूज़ करेंगे। तो हम लोग कटिंग जो करेंगे फर्श से 26 पे करेंगे ताकि उसमें कच्चा वाला फंस जाए। उसके बाद उसमें 2 इंची का मतलब एक और कटिंग कर लेंगे। तो 2 इंची पूरी कटिंग हो जाएगी हमारी 26। पहले फर्श लेंगे 26, फिर जो है उसी में 1.5 इंची और प्लस कर देंगे 2 इंची, तो वो 28 पे फाइनल हो जाएगा। तो पहले नीचे वाला फंसा लेंगे, उसके बाद ऊपर वाला फाइनल रख देंगे, तो वो फाइनल वाला 28 पे रहेगा। तो इस तरीके से लगाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सामने से थिकनेस 2 इंची दिखेगी और बाकी जो फर्श रहेगा उससे जो है 28 इंची, उसके ऊपर ये बाउल आ जाएगा। तो चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं। हमारी वीडियो में बने रहिए। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, बस इसी प्रोसेस से आप कहीं पे भी काउंटर लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस से। चलिए हम लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा ग्रेनाइट, रेड कलर का है। तो इसकी पहले हम लोग कटिंग कर लेंगे जैसे जो साइज़ बताया था। तो दोस्तों फाइनली ये हमारा मार्बल कट गया है। ये देख सकते हैं, ये पट्टियाँ हैं सामने की झालर की, और ये नीचे का कच्चा है ये, और ये ऊपर का है। तो इस वाले से आधा इंची, जैसे साइड से ऊपर से दोनों तरफ से इसको आधा इंची बड़ा करा है, ताकि जो है जो झिरी काटेंगे इसमें, तो झिरी में आधा इंची अंदर चला जाएगा दोनों तरफ और इसके फेस से आ जाएगा।
और ये हमारी पट्टी है 2 इंची की। तो इसमें इस तरीके से कनी फाड़ लिया था, पत्थर को थोड़ा सा थिकनेस कम करने के लिए इसको इतना काट लिया है। ये पीछे वाला वेस्टेज है और ये आप सामने से इतनी थिकनेस दिखाई देगी। तो देख सकते हैं खूबसूरती मतलब दिखाने के लिए इस तरीके से इसको काटा है। तो चलिए इसको लगाते हैं। पहले इसका निशान लगाते हैं। सिंपल तरीके से क्या करना है, फ्लोर से एक तरफ 28 इंच जो नीचे वाला कच्चा लगेगा तो फ्लोर से 26 लगा लेंगे। उसके बाद लेबल के हिसाब से इधर निशान लगा लेंगे 26, फिर उधर ऐसे 26, फिर ऐसे एल में मार्किंग कर लेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करके इसके अंदर फंसाएंगे कच्चा वाला। उसके बाद उसमें केमिकल से या मसाले से उसको जाम करेंगे, ये ऊपर वाला टॉप। उसके बाद सिंपल तरीके से जो कनी वाली पट्टी हम लोग ने सामने की झालर की काटी है वो सामने से चिपकाएंगे। तो पूरा प्रोसेस देखने के लिए हमारी वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या करते हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए किस तरीके करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि ये झिरी काटी है, ये 1.5 इंची की झिरी है और हम लोग को 2 इंची मतलब थिकनेस दिखानी है। तो जो पत्थर रहेगा झिरी के ऊपर रहेगा, नीचे वाला अंदर फंस जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं इस तरीके से। बाकी जो गैप रहेगा उसमें इस तरीके से केमिकल अंदर कस के भरना है ताकि जो है मजबूती मिल जाए इस तरीके से। तो इस प्रोसेस से जो है लगाना है, इसी प्रोसेस से। और ऊपर वाला क्या है, केमिकल में इस तरीके से लगा के, ये पत्थर की गिट्टी किस लिए लगा रहे हैं, ताकि जो है केमिकल बैठे ना, क्योंकि ज़्यादा बैठ जाएगा तो फिर ये जो इसकी हाइट 2 इंची चाहिए वो कम हो जाएगी। इस पत्थर के टुकड़े से लगाने से क्या है कि आपका मजबूती से लग भी जाएगा और 2 इंची बराबर से मिलेगा। तो इसके ऊपर रख लिया है। केमिकल ओवर रहता है, ऐसा नहीं कि ठीक ऊपर रख देंगे, केमिकल ओवर है। अभी इसके ऊपर हम लोग आपको दिखाएंगे इस तरीके से। देखिए ठोक रहे हैं तो साइड से जितना भी एक्स्ट्रा केमिकल होगा वो बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है केमिकल जो भी एक्स्ट्रा वाला है सब बाहर आ जाएगा। इससे क्या होता है कि बार बार उठाने वाला काम नहीं रहता है मसाले वाला, ये केमिकल से बहुत मजबूती से लगता है। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल फिक्स जो है 2 इंची थिकनेस मिलेगी। कोने में इधर कोने में कितना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से इसको पत्थर को लगाया है, बहुत जल्दी और कम समय में, और जो है साफ काम, कोई ऐसा भी नहीं कोई ख़राब काम है, मजबूती है इसमें। केमिकल से लगाया है, जो है रॉक का केमिकल बहुत अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। इस तरीके से लगाएंगे। अब इसमें जो है करना क्या है, जो पट्टी लगाना है, जैसे कि अभी अभी तक के आपने देखा है, ये देख सकते हैं इस तरीके का ये काउंटर लग गया है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें जो है 2 इंची की जिसमें हमने पट्टी आपको दिखाई थी, अब ये पट्टी लगाना है। तो पट्टी लगाने से पहले यहाँ से ये थोड़ा सा कोना काट देंगे ताकि जो है जो निकले उसके लगे ना। तो इस तरीके से कोना काट देंगे, फिर इसमें पट्टी लगाएंगे। पट्टी ऐसे लगाना है कि जो है यहाँ पर पट्टी एकदम फेस से लगाना है। तो यहाँ पे एरल लाइन लगाएंगे और यहाँ पे एरल लाइन लगाएंगे, बिल्कुल पट्टी इस पर चिपक जाएगी पूरी तरीके से। और बाकी ये जो गैप दिख रहा है हल्का हल्का, इसमें भी केमिकल भर देंगे, ये हो जाएगा कंप्लीट। और बाकी इस पर आ जाएगा बाउल आ जाएगा। फिर जो है बीच में एक उससे जो है बिट से होल हो जाएगा ताकि जो है उसका गली टेप इसमें पॉइंट लग जाए। और बाकी एक पीछे होल हो जाएगा जिसमें जो है पॉइंट मतलब जो टोटी है वो लग जाए। इस तरीके से ये देख सकते हैं काउंटर बनता है। तो ऐसे काम होता है बहुत तेज़ी से, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है कि काउंटर लगाने में बड़ा दिक्कत होती है, ऐसा नहीं, बहुत जल्दी आसानी से काम होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये सिंपल सा प्रोसेस रहता है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं पट्टी को, फिर हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। फिर हम आपको एक चीज़ बताते हैं इसके बारे में। मेरा उतना महंगा नहीं है ना, Buat pan masnya?
तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमारा काउंटर लग चुका है। ये देखिए इस तरीके से ये पट्टी लगाई है। ये इसमें थोड़ा सा कोना काट दिया था ताकि लगे ना। ये देखिए ये पूरी पट्टी लग चुकी है और इसके नीचे ये पत्थर है, सामने से पट्टी है। अब इसमें जो है 2 सूत का सैंपेयर पड़ जाएगा। इसमें जो धार है इसको टेपर कर देंगे, फिर ये पॉलिश हो जाएगी। जो ये आपको अभी दिख रहा है ये पॉलिश हो जाएगा इससे। तो इतना सिंपल रहता है ये काउंटर लगाना। देख सकते हैं कितना और कितनी जल्दी और कितने आराम से लग गया है। तो जो भी हमारे वीडियो पे काम सीखने के उससे आए हैं, जो काम सीखना चाहते हैं या उनको इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है हम आपको डेली नई नई कोई चीज़ सिखाएं। काफ़ी सारी वीडियो रहती है, कहीं पे मैं विंडो लगाता हूँ, कहीं पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए साथ ही साथ में।